15वें श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे कृष्ण को नमस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। कृष्णदास कविराज वृंदावन के निवासी तथा महान भक्त थे। वे अपने परिवार के साथ बंगाल के बर्धमान जिले के एक छोटे से गांव कटवा में रहते थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो थे वो काटवा में रहते थे। वे अपने परिवार वालों के साथ राधा कृष्ण की पूजा करते थे और एक बार जब उनके परिवार में भक्ति के विषय में कुछ गलतफहमी हुई तो नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में कृष्णदास कविराज को उपदेश दिया कि वे घर छोड़कर वृंदावन चले जाएं। यद्यपि वे अत्यधिक वृद्ध थे किंतु वे उसी रात वृंदावन में निवास करने के लिए चल पड़े। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। तो वे वृद्धावस्था में वृंदावन गए थे। जब वे वहां थे तब वे चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों कुछ गोस्वामियों से मिले। तो वृंदावन में इन्होंने गोस्वामियों से भेंट की। वृंदावन के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि वे चैतन्य चरितामृत लिखें। यद्यपि उन्होंने लेखन कार्य वृद्धावस्था में शुरू किया किंतु श्री चैतन्य की कृपा से वह पूरा हो गया। आज चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और जीवन के विषय में यह सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे तब वहां मंदिरों की संख्या अधिक नहीं थी। उस समय मदन मोहन, गोविंद जी तथा गोपीनाथ यही 3 प्रमुख मंदिर थे। वे एक वृंदावन वासी के रूप में इन मंदिरों के अच्छ विग्रहों को नमस्कार करते हैं और भगवान से अनुग्रह करने की प्रार्थना करते हैं। चूंकि आध्यात्मिक जीवन में मेरी प्रगति अत्यंत मंद है अतएव मैं आपसे सहायता की याचना कर रहा हूं। चैतन्य चरितामृत के 15वें श्लोक में कृष्णदास सर्वप्रथम मदन मोहन विग्रह को सादर नमस्कार करते हैं जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक हो सकते हैं। तो ये मदन मोहन जी के विग्रह, ये किस चीज के विग्रह हैं? तो ये संबंध के विग्रह हैं। संबंध का। और अभिधेय के विग्रह कौन है? गोविंदा। और प्रयोजन के? गोपीनाथ। राइट। तो ये 3 विग्रह हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये लिख लीजिएगा सभी लोग और याद रखिएगा। प्रभु जी और एक बार बोलिए। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तो आप सुने होंगे ये 3 चीज। तो संबंध के विग्रह हैं मदन मोहन, अभिधेय के विग्रह हैं गोविंद देव और प्रयोजन के विग्रह हैं गोपीनाथ। इसीलिए देखिए हम लोग ये 3 जो है प्रोमिनेंट विग्रह हैं। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो सबसे प्रथम संबंध आदिदेव मदन मोहन जी को प्रणाम करते हैं। कृष्ण भावनामृत संपादित करते समय हमारा पहला कर्तव्य होता है कृष्ण को जानना तथा उनके साथ अपने संबंध को जानना। इसी को संबंध ज्ञान बोलते हैं। तो कृष्ण को जानना स्वयं को जानना है और स्वयं को जानना कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई बोलता है कि मैं अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा हूं तो उसे क्या जानना चाहिए? उसे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भी जानना उसी का पार्ट एंड पार्सल है। क्योंकि यह संबंध मदन मोहन विग्रह की पूजा करके सीखा जा सकता है अतएव कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भगवान को कैसे जानते हैं? ये जानते हैं कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो संबंध जब हम लोग जान जाते हैं तो अभिधेय, अभिधेय मतलब किस तरह, वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम उस संबंध को रिवाइव कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो उसी चीज को अभिधेय बोलते हैं। और इस अभिधेय के माध्यम से प्रयोजन क्या है, जो टारगेट है वो क्या है, उसे प्रयोजन बोलते हैं। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जब यह संबंध स्थापित हो जाता है तो 16वें श्लोक में कृष्णदास अभिधेय विग्रह गोविंद को अपनी प्रणति निवेदन करते हैं।
तो 15वां श्लोक देखें। अभी 16वां श्लोक में गोविंद गोविंद विग्रह को अभिधेय विग्रह कहा जाता है, क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की सेवा कैसे की। तो ये सेवा कैसे की जाए यानी प्रोसेस जो है, इसको अभिधेय कहते हैं। और राधा गोविंद देव जो है वो अभिधेय विग्रह है। मदन मोहन विग्रह केवल यह स्थापित करते हैं कि मैं आपका सनातन सेवक हूं, किंतु गोविंद के साथ सेवा की वास्तविक स्वीकृति दिखती है। गोविंद वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। वृंदावन के आध्यात्मिक जगत में पहले महले चिंतामणि के बने होते हैं। गायें प्रचुर दूध देने वाली होती हैं, जिन्हें सुरभि कहा जाता है, और वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं। इसीलिए बोलते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। चिंतामणि प्रकर, प्रकर यानी कि महले, बड़े बड़े ऊंचे स्ट्रक्चर्स। तो चिंतामणि के प्रकर वाले सदमों में, सदम यानी घर, कल्प वृक्ष, बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं। और लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम, लक्ष्य आवृतेषु, लाखों सुरभि गायों से घिरा हुआ है ये जगह, और भगवान उसके सेंटर में है, क्योंकि व्यक्ति जो भी कामना करता है वे उसे पूर्ण करते हैं। ये कल्प वृक्ष जो है किसी भी कामना को पूर्ण करते हैं। वृंदावन में कृष्ण सुरभि गौओं को चराते हैं, और वहां की हजारों लाखों गोपियां उनकी पूजा करती हैं, और सभी लक्ष्मियां होती हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवमानम। तो कितने लक्ष्मियां होती हैं? सहस्र शत, सहस्र यानी हजार, शत यानी कि 100, तो 1000 इंटू 100 कितना हुआ? लाखों। तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ये लक्ष्मियां जो हैं, ये गोपियां जो हैं, ये संभ्रम भाव से सेव्यमान होती हैं। भगवान सेव्यमान होते हैं इनसे, ये सेवा करती हैं। तो जब कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब यही वृंदावन उनके साथ अवतरित होता है। जिस तरह किसी विख्यात व्यक्ति के साथ उसका दल चलता है, तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, उनका पैराफर्नेलिया, उनका धाम, उनके परिकर सब उनके साथ आते हैं। क्योंकि जब कृष्ण आते हैं तो उनकी भूमि भी साथ आती है, तब वृंदावन को इस भौतिक जगत से परे अवस्थित माना जाता है। तो वृंदावन कहाँ से आया है? आध्यात्मिक जगत से। इसीलिए भक्तगण भारत में स्थित वृंदावन की शरण लेते हैं, क्योंकि यह मूल वृंदावन की प्रतिकृति माना जाता है। भले ही हम शिकायत करें कि यहाँ पर कोई कल्प वृक्ष नहीं है, किंतु जब गोस्वामीगण वहां रह रहे थे तब कल्प वृक्ष विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर इन वृक्षों से मांगने लगे, पहले उसे भक्त बनना होगा। गोस्वामीगण किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात ठहरते थे, और ये वृक्ष उनकी सारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करते थे। सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत अद्भुत लग सकता है, क्योंकि ज्यों ज्यों मनुष्य भक्ति में प्रगति करता है, त्यों त्यों यह सब अनुभव होने लगता है। भक्ति में प्रगति करने से हमारे जो भी बाधाएं हैं वो ऑटोमेटिकली हटती जाती हैं, और हमें अनुभव होने लगता है। वृंदावन का वास्तविक अनुभव उन व्यक्तियों को ही हो पाता है जो भौतिक आनंद से विमुख हो चुके हैं। तो वृंदावन का वास्तविक आनंद कौन व्यक्ति ले सकता है? जो भौतिक आनंद से विमुख हो चुके हैं। राइट। और जब तक हम लोग भौतिक आनंद से विमुख नहीं होंगे, तब तक हम लोग आध्यात्मिक आनंद नहीं ले पाएंगे। ये श्लोक भी हम लोग देखे थे कि विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णुआवेशः कुतः भवेत्, वारुणी दिग्गतम वस्तु व्रजन ऐन्द्रीम किमाप्नुयात्। विषय आविष्ट चित्त जिन व्यक्तियों का होता है, ऐसे व्यक्तियों का विष्णु आवेश कैसे हो सकता है? विष्णु में आवेश नहीं हो सकता है। जिस प्रकार वारुणी दिग्गतम वस्तु, वारुणी दिशा में यानी कि पूर्व दिशा में रखी हुई वस्तु, व्रजन ऐन्द्रीम, ऐन्द्री दिशा यानी कि पश्चिम दिशा में रहते हुए
किम आपनुयात्, कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोग यदि पूर्व दिशा में हैं और चाह रहे हैं पश्चिम दिशा की वस्तु, तो हमें नहीं मिल सकता है। उसी तरह यदि विषय आविष्ट चित्त है और हम लोग विष्णु आवेश चाह रहे हैं, तो नहीं मिल सकता है। एक महान भक्त पूछता है, कब मेरा मन भौतिक भोग की लालसा से शुद्ध हो सकेगा, जिससे मैं वृंदावन का दर्शन कर सकूं। कौन सा भजन का लाइन है, किसी को याद है? बताइए कृष्णा माता जी। कुछ श्लोक विषय छड़िया कभी शुद्ध अभिमान, कभी हम हेरे श्री वृंदावन। हरि बोल। तो विषय छाड़िया कब शुद्ध होवे मन, तबे हम हेरी गो श्री वृंदावन। वृंदावन देखने का क्वालिफिकेशन, हम जितने ही अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे और जितने ही अग्रसर होंगे, सारी वस्तुएं उतनी ही आध्यात्मिक लगने लगेंगी। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भारत के वृंदावन को आध्यात्मिक आकाश में स्थित वृंदावन जैसा ही माना, और चैतन्य चरितामृत के 16वें श्लोक में वे राधा रानी तथा कृष्ण को वृंदावन में एक कल्प वृक्ष के नीचे रत्न जटित सिंहासन पर आसीन बतलाते हैं। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के 16वें श्लोक में। और एक और जगह हम लोग देखते हैं कि राधा और कृष्ण वृंदावन में एक रत्न जटित सिंहासन पर बैठते हैं। कौन सा भजन है, कौन सा लाइन है? तो ये जो है, तार मध्ये रत्नासने बসে আছে দুই জনে, श्याम संगे सुंदरी राधिका। तो उसमें देखते हैं हम लोग कि तार मध्य रत्नासने, उसके मध्य में रत्न आसन पे बोशी आछे दुई जने, दो जने विराजमान हैं। कौन? श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम के साथ सुंदरी राधिका। वहां कृष्ण की प्रिय गोपियां राधा तथा कृष्ण की सेवा गाकर, नाचकर, तांबूल तथा जलपान देकर और उन्हें फूलों से सजाकर करती हैं। ये भी हम लोग भजन में देखते हैं कि गोपियां किस तरह से देती हैं। कृष्ण और राधा रानी और कृष्ण की सेवा करती। भोग आरती में है जी। वो तो भगवान का भोग में देते हैं, भगवान लेते हैं, लेकिन और भी जगह है जहाँ पे गोपियां देती हैं। तो हम लोग देखते हैं ये राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर में। गाथिया माला तीर माला, दिबो दोहार गले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबुले। तो आ, ये करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये अभिलाषा करते हैं। इसको लालसामयी प्रार्थना कहते हैं कि हमें लालसा है कुछ भगवान की सेवा करने की। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञा यस करिबो सेवा चरणारविंद। तो ये सब सेवाएं ललिता और विशाखा और गोपियों की आज्ञा पाकर किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तांबुल मतलब क्या है? तांबुल क्या किसको बोला जाता है? तांबुल यानी कि पान। पान, अच्छा 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 अच्छा। आज भी भारत में लोग झूलते हुए सिंहासनों को सजाते हैं और जुलाई अगस्त मास में इस दृश्य को पुनरुज्जीवित करते हैं। सामान्यतया उस समय लोग यहाँ वहां के अर्च विग्रहों को नमस्कार करने वृंदावन जाते हैं। तो झूलन यात्रा अभी भी होती है। जब सावन का महीना आता है तो झूलन यात्रा होती है।
हम लोग भी मंदिर में करते हैं। अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाठकों को गोपीनाथ विग्रह के नाम पर आशीर्वाद देते हैं। गोपीनाथ विग्रह गोपियों के स्वामी के रूप में कृष्ण है। कृष्ण सारी गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से आकृष्ट करते थे, और जब गोपियां अपने घर के सारे काम काज छोड़कर आ जाती थी तब कृष्ण उनके साथ नृत्य करते थे। ये सारे कार्यकलाप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित हैं। ये गोपियां कृष्ण की बाल्यावस्था की संगिनी थी, और उनमें से बहुत सी विवाहिता थी, क्योंकि भारत में लड़कियों का विवाह सामान्यतया 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। हाँ, लड़कों का विवाह 18 वर्ष के पूर्व नहीं होता। अतएव कृष्ण, जो उस समय 15 या 16 वर्ष के थे, विवाहित नहीं थे। फिर भी वे इन लड़कियों को उनके घरों से बुलाते और अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते थे। यह नृत्य रासलीला कहलाता है, और यह वृंदावन की लीलाओं का सर्वाधिक उच्च स्तर का विलास है। इसीलिए कृष्ण गोपीनाथ कहलाते हैं, क्योंकि वे गोपियों के प्रिय प्राणनाथ हैं। और यही गोपीनाथ विग्रह जो है, ये प्रयोजन विग्रह है, क्योंकि यही प्रयोजन है, यही अल्टीमेट लक्ष्य है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान गोपीनाथ से आशीर्वाद प्रदान करने को कहते हैं। वे गोपीनाथ अर्थात कृष्ण आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आप गोपीनाथ द्वारा आशीष प्राप्त करें। इस प्रकार कृष्ण अपनी वंशी की मधुर ध्वनि से गोपियों को आकृष्ट कर लेते थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार गोपीनाथ अपनी दिव्य ध्वनि से इसके पाठकों के मन को भी आकृष्ट कर लें। तो ये इंट्रोडक्शन है चैतन्य चरितामृत का, और चैतन्य चरितामृत का इंट्रोडक्शन पढ़ के ही हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि ये ग्रंथ जो है ये किस तरह का होगा। तो किसी का कोई प्रश्न है? तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला अध्याय पे चलेंगे। तो श्लोक संख्या 1, श्री चैतन्य चरितामृत। वंदे गुरूनीश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। वंदे गुरूनीश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। वंदे गुरु निशा भक्ता निशा समी सावता कारण तत् प्रशंसाय तस्य तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संघम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंदे वंदे गुरुनिशा भक्तानि 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 ईशामीशावतारकम् तप्त कांक्षाश्च
तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंदे गुरूनीश भक्तान् ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो सबसे पहले जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं वो बोलते हैं कि वंदे गुरुन, गुरुन यानी कि प्लूरल हो गया, गुरु का बहुवचन। तो मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। सभी गुरु कौन कौन होते हैं? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु गुरु होते हैं। और तो तो भगवान क्या है गुरु? चार प्रकार के गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु होते हैं जो दीक्षा देते हैं हमें, शिक्षा गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, वर्तमान प्रदर्शक गुरु होते हैं जो हमें मार्ग दिखलाते हैं, और चैत्य गुरु होते हैं जो हृदय में परमात्मा होते हैं। तो दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, और वर्तमान प्रदर्शक गुरु भी एक ही होते हैं जो हमें मार्ग दिखलाते हैं। सबसे शुरू में जिन्होंने हमें कृष्ण भावनामृत में लाया, हमें बतलाया, वो होते हैं वर्तमान प्रदर्शक गुरु। वर्त में यानी मार्ग, रास्ता, प्रदर्शक यानी दिखाने वाले, और शिक्षा गुरु वे होते हैं जिनकी शिक्षाओं से हम लोग भक्ति में हृष्ट पुष्ट होते हैं। आवाज कट रहा है। सभी के लिए आवाज कट रहा है? नहीं प्रभु जी नहीं कट रहा है। ठीक है। तो रिकनेक्ट कीजिए पापा, आप सिग्नल वीक है, कल भी वीक था। तो ये जो शिक्षा गुरु होते हैं उनकी शिक्षाओं से हमें बल मिलता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए वंदे गुरुन, गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, पहला। फिर वो वंदना करते हैं किसकी? ईश भक्तान। ईश यानी भगवान, और भक्त यानी उनके भक्त। तो भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को ही मैं वंदना करता हूँ। फिर बोलते हैं ईशम, यानी ईश्वर को। ईश अवतार कान, और भगवान के अवतारों को। फिर तत्प्रकाशान, भगवान के प्रकाशों को। प्रकाश यानी भगवान के एक प्रकार के ये रूप होते हैं, प्रकाश। तत्शक्ति ही, और भगवान की शक्तियों को। तो तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, और कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, कृष्ण चैतन्य नामक भगवान को, यानी श्री कृष्ण चैतन्य को मैं नमस्कार करता हूँ। तो कितने लोगों को नमस्कार करते हैं? बताइए। 7 श्लोक। हाँ, 7। तो वंदे गुरुन ईश भक्तान ईश ईशावतारकान तत्प्रकाशान तत्शक्ति ही, और कृष्ण चैतन्य। तो ये पहला श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। ये मंगलाचरण कहलाता है। ये शुरू के जो श्लोक होते हैं मंगलाचरण कहलाते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ।
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। रिपीट कर सकते हैं तो हरे वंदे कृष्णा। कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। हरे कृष्ण। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गणोदयो पुष्पन्तौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे नेक्स्ट वंदना करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सह उदितौ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद जो कि सह उदित एक साथ उदय हुए हैं। कहाँ पर उदय हुए हैं ये लोग? सूर्य जिस प्रकार पूर्वी दिशा में उदय होता है उसी प्रकार ये लोग गौड़ उदय गौड़ देश के पूर्वी क्षितिज पर उदय हुए हैं। और कैसे उदय हुए हैं ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। चित्रौ आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि पुष्पवंतौ, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य और चंद्र उदय होते हैं एक साथ उसी प्रकार सूर्य और चंद्र जो हैं एक साथ उदय हो गए हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। और ये क्यों उदय हुए हैं? शम दौ आशीर्वाद देते हुए, सभी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तम नुदौ तम को मिटाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए ये दोनों एक साथ उदय हुए हैं गौड़ देश में। तो अभी तीसरे श्लोक पे आते हैं। तो ये यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः। षडैश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयं मयम्। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। एक मिनट दीजिएगा। यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः। षडैश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम्। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। रिपीट कर सकते हैं तो यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य
य अस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामि पुरुषा इति सोऽशां स विभवः षड् ऐश्वर्यै पूर्ण य इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह। हरे कृष्ण। तो अनुवाद देखते हैं हम लोग। यत् अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि। तो यत् जिनको उपनिषदों में अद्वैतम ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म कहा गया है, तत् अपि अस्य तनुभा, वो अद्वैत ब्रह्म भी अस्य, इनका तनुभा, तनु की आभा है, तनु का तेज है, शारीरिक तेज है। तो जो निर्विशेष ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म है, वो इन महाप्रभु का तनुभा, शारीरिक तेज है। यह आत्मा अंतर्यामी पुरुषः, यह यानी जो आत्मा अंतर्यामी पुरुष है, अंतर्यामी पुरुष है, परमात्मा है। इति सह अस्य अंश विभवः, इसी तरह वो भी इनके अंश विभव हैं, इनके अंश मात्र हैं, अंश के विस्तार हैं। षड ऐश्वर्य पूर्णः य इह भगवान सह स्वयमयम्, यह यानी जो, यह यहाँ पर षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, वे स्वयं ये हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वे प्रकाश नहीं है, वे अंश नहीं है, वे कला नहीं है, वे स्वयं भगवान है। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वम परमिह, यह यानी इस जगत में, यह जगति इस जगत में, कृष्णात् चैतन्यात्, कृष्ण चैतन्य से पर उच्चतर, परम तत्वम न अस्ति, कृष्ण चैतन्य से बड़ा सत्य परम तत्व नहीं है। तो तीन तत्व जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। तो सबसे पहला तत्व क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म है वे क्या है? भगवान का अंग कांति। यहाँ पे क्या श्लोक में शब्द यूज किया गया है? जद्दैतं ब्रह्मोपनिषद तदपि तनुभा। तो ब्रह्म जो है अस्य तनुभा, इनके तनु की आभा है ब्रह्म के बारे में। अभी नेक्स्ट क्या है तत्व? दूसरे कोई बताइए। परमात्मा। हाँ, तो परमात्मा तत्व जो है उनके बारे में श्लोक में क्या कहा गया है? आत्मांतरगामी। तो परमात्मा को इसके श्लोक में कहा गया है अस्य अंश विभवः, इनके अंश विभव हैं, यानी इनके कला है, इनके कला है, वो आगे कहा गया है। कला और अंश में अंतर होता है क्या? कहीं कहीं कला लिखता है, कहीं कहीं अंश। अंश डायरेक्ट होता है, कला जो है अंश का भी अंश होता है। कला फर्दर ये हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट बोलते हैं कौन सा तत्व जो नहीं बताए हैं, बताइए।
छह ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान स्वयं। तो तीसरा जो तत्व है वो है भगवान। भगवान के बारे में बोलते हैं कि फिर कौन है चैतन्य महाप्रभु? ये स्वयं भगवान है। भगवान तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन तत्व होते हैं। और भागवत में भी कहा गया है, वदंती तत्तत्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो तत्वविद लोग ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इस प्रकार से बुलाते हैं परम तत्व को। और चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान स्वयं से परे और कोई तत्व नहीं है। तो श्लोक संख्या 4। श्री अनुवाद भी पढ़ दीजिए। हाँ, तो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए ना श्लोक के साथ साथ। हाँ, तो ये जो चौथा नंबर श्लोक है वो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ। एक मिनट दीजिएगा। इसका मतलब कौन सा छंद है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदनः। तो अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदनः। तो रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अनाप्रीत चरी चिरत करुणाय वार्तीर्ण हम कलो समर्पितु उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुष्पुरट सुंदर स्तुति कदम्ब सुन्दीपितः सदा हृदय कंदरे सुरितु शचीनंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो नहीं रिपीट किया वो भी कर सकते हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणाय और तीर्ण कलौ समर्पयितु उन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरुट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कृष्णदास को कविराज गोस्वामी बताते हैं, पढ़िए लेखमोसी अनुवाद। हरे कृष्ण। श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय
की गहराई में एक मिनट दीजिए। हाँ, हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अनर्पित चरीम चिरात, अनर्पित यानी अर्पित का उल्टा, चिरात यानी कि लंबे समय से, चिरात अनर्पित चरीम, लंबे समय से जो अर्पित नहीं था। अर्पित चरी यानी अर्पित किया हुआ, और अनर्पित चरीम यानी जो अनर्पित चरी यानी जो अर्पित नहीं किया हुआ था, ऑफर नहीं किया गया था। किसको ऑफर नहीं किया गया था? बताइए कृष्णा माता जी। जो अर्पित नहीं हुआ था, मतलब जो चीज प्रेम रस जो किसको? क्वेश्चन है किसको अर्पित नहीं हुआ था? जीव को, राइट? जीव को। हाँ, तो चिराग अनर्पित चरीम, चिरकाल से जो जीवों को अर्पित नहीं किया गया था, ऑफर नहीं किया गया था। क्या चीज था वो जो जीव को ऑफर नहीं किया गया था? भगवत प्रेम भक्ति। श्लोक से बताइए शब्द। प्रेम भक्ति, माधुर्य रस। श्लोक से बताइए शब्द। करुणा, करुणया, नहीं, उज्जवल उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, ये चीज। तो ऐसे करके श्लोक को समझना है। तो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, ये जो उन्नत उज्ज्वल रस है, उज्ज्वल रस यानी कि माधुर्य रस, तो ये उन्नत उज्ज्वल रस वाला स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति की निधि, स्वभक्ति श्रिय, श्रिय कांता कांता हम लोग देखते हैं या उसमें देखते हैं। तो श्री यानी कि निधि। तो ये जो उन्नत उज्ज्वल रस है, जो माधुर्य रस है, वो जो निधि जो अनादिकाल से, बहुत काल से जीवों को प्रदान नहीं किया गया था, वो अभी क्या हुआ है? वो समर्पयितुम, वो प्रदान करने के लिए, वो देने के लिए, समर्पयितुम करुणया अवतीर्णः कलौ, कलियुग में करुणा के कारण अवतीर्ण हुए हैं। करुणया अवतीर्णः कलौ, कौन अवतीर्ण हुए हैं? श्लोक के हिसाब से क्या है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। माता के हरिपुत्र। हाँ बोलिए। हरिपुत्र, हरिपुरट सुंदराद्युति। हाँ, तो हरि ही पुरट सुंदर द्युति सचिनंदन, ये है आंसर। तो हरि ही पुरट सुंदर द्युति शचीनंदन, तो ये शचीनंदन जो है, शची के पुत्र जो है, नंदन यानी पुत्र, शची के नंदन जो है, ये कौन है? ये हरि है, स्वयं भगवान है। और पुरट सुंदर द्युति, इनकी द्युति, इनकी आभा कैसी है? पुरट सुंदर, स्वर्ण की अपेक्षा भी सुंदर है, स्वर्ण से भी सुंदर आभा वाले हैं। और उनकी आभा के बारे में बताते हैं, कदम्ब संदीपितः, बहुत ही अधिक तेज है, कदम्ब संदीपितः। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वे क्या करें? सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह,
सदा हृदय की गहराई में प्रकट हो, किसके? जीव के लिए कहा गया है। हमारे हमारे हृदय की गहराई में सदा प्रकट हो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि आपके हृदय की गहराई में सदा ये प्रज्वलित होके प्रकट होते रहे। तो हमें वो क्या दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? चैतन्य चरितमृत हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ये जो पूरा मंगलाचरण हमने किया, শুনতে পেলাম না, কেটে কেটে আসলো। म्यूट कर लीजिए मालती माता जी, म्यूट किया कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग देखें वो क्या था? पहला श्लोक, जो पहला 2-3 श्लोक है वो क्या था? पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, ये क्या था? पहला और दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, नहीं पहला और दूसरा श्लोक ही, राइट। पहला अपने स्पिरिचुअल मास्टर को ये करते हैं, ऑफर बने, प्रणाम करते हैं पहले। प्रणाम करते हैं। हाँ, तो ये पहला और दूसरा श्लोक जो है ये है प्रणाम। तो मंगलाचरण के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रणाम। तो सबसे पहला और दूसरा श्लोक में प्रणाम किया गया है। किसको किसको प्रणाम किया गया है वो हम लोग देखें। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईश ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। ये पहला श्लोक हो गया। फिर दूसरे श्लोक में कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, इन दोनों को कंबाइंड रूप में प्रणाम किया गया है। दोनों एक साथ उदय हुए हैं गौड़ देश के क्षितिज पे। तो ये हो गया प्रणाम। दूसरा पार्ट क्या होता है मंगलाचरण का? जो लोग अमरींद्र प्रभु के लेक्चर सुनते हैं या हरिपार्षद प्रभु के लेक्चर सुनते हैं या और भी लेक्चर्स में बताया गया है मंगलाचरण के 3 कंपोनेंट्स। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होता है मंगलाचरण का? बताइए कृष्णा माता जी, नेहा। भगवान का अंश को, भगवान को अंश अवतार को सब प्रणाम किए। नहीं, वो तो प्रणाम हम लोग डिस्कस कर लिए। मंगलाचरण के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रणाम, लिखते जाइएगा ये सब चीज। हाँ। फिर तो पहला हो गया प्रणाम। दूसरा क्या है? तो दूसरा है, लिखते जाइए, दूसरा है वस्तु निर्देश। अच्छा। तो वस्तु निर्देश में क्या होता है कि इस ग्रंथ का सब्जेक्ट मैटर क्या है वो बताया जाता है। वस्तु निर्देश। तो इसमें हम लोग वस्तु निर्देश देखते हैं। क्या है इस ग्रंथ के सब्जेक्ट मैटर? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है कि वो, उनके शरीर की आभा जो है वो निर्विशेष ब्रह्म है और ये परमात्मा जो है वो भी उनके अंश मात्र हैं और ये जो है ये स्वयं भगवान है। तो ये वस्तु निर्देश, सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा तो वो कहा गया है। अभी नेक्स्ट जो है जो हम लोग देखें, अनर्पित चरीम चिरात। तो इन्होंने क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? इन्होंने वो दिया उन्नत उज्जवल रस। क्या है उन्नत? जो हरि भक्ति जो है, अपनी भक्ति जो है वो दिया, जिसे किसी अवतार ने पहले कभी प्रदान नहीं किया था। तो ये सब्जेक्ट मैटर हो गया। और
तीसरा पाठ क्या है मंगलाचरण का? भगवान के शरीर का तेज। हाँ, हम लोग को उद्धार करने के लिए ब्लेसिंग्स और तो तीसरा क्लोज है, क्लोज है। तो तीसरा जो होता है मंगलाचरण का पाठ वो होता है आशीर्वचन। तो आशीर्वाद देते हैं। कहाँ पे आशीर्वाद दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने? 4 नंबर श्लोक में। हाँ, क्या आशीर्वाद दिया है? जो हम लोग में जो भगवान जो बहुकाल पूर्व तक नहीं दिए थे, जो उज्जवल रस भक्ति निज भक्ति वो दान करने के लिए आए हैं। वो आप लोग को स्फुरित हो, आप लोग हमारा हृदय में हो, भगवान का जो प्रेम भक्ति हम लोग का हृदय में स्फुरित हो, कहीं बोला गया। तो सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदन। ये शचिनंदन जो है सदा वह हृदय कंदरे, सदा आपके हृदय की गहराई में स्फुरतु प्रकट हो। ये हो गया आशीर्वचन। तो नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वचन, ये 3 चीज देखते हैं ग्रंथ के आरंभ में। हर ग्रंथ में इसी तरह से रहता है। तो अभी श्लोक संख्या 5 पे चलेंगे, या 5 पे कल हम लोग, कल नहीं अगले हफ्ते या जैसा होगा ऐसा जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं पे ये करते हैं। किसी का कोई पॉइंट है या कोई